बोलो सतगुरुदेव मनु भैया जी की, बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव जी बताएं महाराज, परिचय दें अपना, कहाँ से चल रहे हैं, क्या नाम है, क्या गांव है आपका? मैं विंध्यवासिनी हूँ। विंध्यवासिनी है? हाँ। जी। कुलदेवी है इसका जी। इसका पहला पूर्वज जी। बलि देते थे जी। इसने इसका दादा जो पिताजी थे उस समय से बंद। अच्छा। तो इसने भी बोला था कि मैं भी नहीं दूंगा, खाऊंगा भी नहीं। अच्छा। लेकिन किसी ने बलि प्रक्रिया से इसका आगे रोक दिया, सारी बंधन कर दिया, तो छेक दिया, तो आसन भी रोक दिया, तो आसन भी छेक आप भी नहीं खोल पा रहे चीजों को? हमको जो जब दिखाने का टाइम होता है ना, अचानक रास्ता फिर बंद हो जाता है। तुम्हारा फिर भी दिखाने का रात में जब सपना में कभी कभी आती है तो आप तो बंद कर देते आप तो बहुत बड़ी शक्ति हैं, आप तो बहुत बड़ी शक्ति हैं। तो क्या कहते हैं, आपको तो नहीं जो है चीजों के बंधन में आना चाहिए या किसी प्रकार से जो है? पहले वीर कर दिया, वीर ये मसान बोलता है इसको, वीर मसान छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, वही है सब। रुकने भी वही है, छिकने वाला भी वही है। तो सवारी नहीं आ पा रहा खुल के? नहीं, सवारी जो आना आता है जब कंटिन्यू मंदिर में बैठता है, अच्छा, तब आता है खुल के इसके साथ में। और ये घोड़े वाला देवता कौन चलता है साथ में? घोड़े वाला तो पता नहीं, कोई चलाया होगा, हमारा तो नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है, ये अलग से चल रहा है, उल्टे में चला रखा है ये? कोई चलाया वीर के साथ में? हाँ, वीर के साथ में चला रखा है। हाँ। और आपके साथ साथ कौन कौन सी शक्तियां चलती हैं बच्चे में बताओ? शिव, सीमा, शिव काली, शिव काली, हाँ वो भी आती हैं? हाँ। अच्छा, जटाधारी, जटाधारी, जटाधारी। शाह, और वो अघोरी रूप में भी चलते हैं हाँ, उसके साथ में? चलते हैं। महाकाली आगे है। अच्छा, बोलो शंकर भगवान की। और जल देवी है, जालपा देवी, जलपा देवी है? हाँ। अच्छा, साथ में 64 योगिनी भी खेलती है विंध्यवासिनी के साथ में। विंध्यवासिनी के साथ में 64 योगिनी खेलती हैं? सकते। जय हो। अब सारी शक्तियां नहीं दिखाई दे रही हैं, आप अभी कहाँ तो हैं? रोक दिया है, इसीलिए था। सब बांध दी हैं? हाँ। आप ही आ पा रहे हैं बहुत बस, मुश्किल से, हाँ वो भी बताने के लिए बस। हाँ, बस आपने बुलाया, कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो बच्चे को शांति दो और आप शांत हो जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जला शतानि शोनानि शो। भैया ये तो खेला कर रखा किसी ने तुम्हारे साथ। हाँ तो ना तो ये वृंदवासिनी आ रही हैं, समझ में आया? और ना ये कोई छल किया, ना ये तुम्हारे घर के कोई पितर आ रहे हैं। ये तो छोड़ी हुई चीजें हैं, मशान की क्रिया कर रखी है किसी ने। वही बोल। आई समझ में बात? और हम किसी को शरीरों पर खेलना सिखाते नहीं कभी भी, हम तो मंत्र जप करना सिखाते हैं। और मंत्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो तुम्हारे विकारों को दूर करती है। विकारों को दूर करने के बाद नाड़ियों को का जो दोष है उसको दूर करती है। जो तुम्हारे घर में नेगेटिविटी चल रही होती है उसको दूर करती है। जैसे यह चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा से होता है, वो सारी तुम्हारी क्रिया कटती है, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारे घर के देवता पितरों के बंधन खुलते हैं, कुल देवी देवताओं के बंधन खुलते हैं। फिर जब कहीं जाकर तुम जो है भक्ति करना शुरू करते हो। तो ये खेलने की विधि को तो हम नकारते हैं हमेशा। खेलना तो जो है जीवन में उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में खेलने का बहाना लेके, तुम्हारे देव देवताओं के नाम का सहारा लेके कौन शरीर में आ जाएगा तुम नहीं पता कर पाओगे कभी भी। एक बात तो ये जान लो। लेकिन फिलहाल जो स्थिति तुम्हारे साथ चल रही है मैं आपको बता दूं, ना तो 64 योगिनी आ रही है, ना वृंदेश्वरी माई आ रही है, और ना कोई जलपा माता आ रही है, और ना ये जो बन के गई है माता, ना ये कोई माता आई है। मूल रूप में एक गंदी तरंग तुम्हारे साथ में चलती है। इसमें एक महिला प्रेत चलती है, 5 साढ़े 5 फीट की हाइट की है, बहुत गंदे से रूप में दिखाई देती है। ये वैसे तो इसको चुड़ैली बोलेंगे, ठीक है। और ये शमशान मसान से बन के नहीं चलती, ये जल से ही बन के चलती है। आई समझ में? और दूसरा विषय आता है इसमें निकल के, ये आदमी प्रेत का, ये कोई जिन है, ठीक, गंदे रूप में चलता है, गलत रूप में गलत गलत सपने दिखाता है, और माइंड को दबाव और बना के रखता है, यानी कि एक तरीके से नाड़ियों पर दबाव बना के रखता है। पूजा पाठ में मन नहीं लगने देगा, इस तरीके से गंदगी की तरफ को दिमाग लेके जाता रहेगा। तो मेरी तरफ से तुम्हारी चीज़ें बंधी हुई हैं, मेरी तरफ से तुम्हारी चीज़ें करी हुई हैं, किसी ने क्रिया की है, मशानी की क्रिया है ये, उसके साथ में ये जिन भी चलता है, और ये लेडीज चुड़ैल के रूप में जो चलती है ये उल्टे में देवी ही चलती है। लेकिन देखो मैं इस बात को हमेशा नकारता हूँ कि कभी भी शरीरों पर बुला के चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर जो चीज़ खेलेगी देवी देवता तुम्हारे शरीर में कभी भी नहीं आते। बढ़ते समय तो नहीं चला था जैसे हाँ, जैसे देखो मैं बताता हूँ, जैसे शिव शक्ति की बात करें या शिव काली की बात करें, तो शिवकाली शरीर में कैसे आ जाएगी ये तो कोई भी बुद्धि से सोच ले, उसकी एक छिटकार मात शरीर पर नहीं झल सकती किसी के, है ना? रामकृष्ण परमहंस महाराज के पूरे जीवन किसी के शरीर पर नहीं आई माता, अंत जाके उनको दर्शन दिया, साक्षात्करण हुआ, एक रोम में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो शिवकाली का मतलब तो ब्रह्मांड है, शिवकाली का मतलब कोई छोटी मोटी देवी देवता का मतलब नहीं है। तो कभी भी इस तरीके का व्यवहार मन में मत लाना कि हम चीज़ों को खिलाएं, उनको भक्ति करो ऐसी कि चीज़ें समक्ष हों, चीजें सुनाई दें, चीजें दिखाई दें, दृष्टि खुले, कुंडली चक्रों का जागरण हो, नाड़ियों का जागरण हो। ठीक है भाई, जय शनिदेव।